जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम कुछ क्लासें पीछे भी दे चुके हैं, यूपी टेट, यूपी पुलिस और एस टेट के लिए हम ये जो क्लास चला रहे हैं, कंप्लीट मैथमेटिक्स, जब तक भी पेपर होगा ये क्लास अनवरत रूप से चलती रहेगी, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो पेपर में आ चुके हों या पेपर में आने की संभावना हो, ऐसे क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। यूपी टेट, यूपी पुलिस और एस टेट के लिए क्लास चला रहे हैं। इससे पहले मैंने विभाज्यता पर क्वेश्चन करवाए थे, उसमें शेषफल वाले क्वेश्चन या डबल भाग देने वाले क्वेश्चन, इस तरह से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी आज तक पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना रहती है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। किसी और टॉपिक को लेते हैं आज। अभी ये पहला ही चैप्टर चल रहा है, संख्या पद्धति। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। आज हमने टॉपिक लिया है, इसमें योग से संबंधित प्रश्न, योग से संबंधित प्रश्न, योग से संबंधित प्रश्न हमने लिए हैं। और किस पर है? जैसे संख्याएं होती हैं, नंबर सिस्टम, ये चैप्टर चल रहा है। और मैंने बिल्कुल शून्य से इसके संबंध में आपको बताया था कि नंबर सिस्टम क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है, कैसी संख्याएं होती हैं, सब पहली क्लास आप मेरी जाकर देखें तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें भी पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। और प्राकृतिक संख्याओं के योग पर भी, प्राकृतिक संख्याओं के योग में भी सबसे पहला जो टाइप है वो है जब समांतर श्रेणी हो। सबसे पहला टाइप है इसमें जब पद समांतर श्रेणी में हो। हम क्वेश्चन इस पर लेकर चल रहे हैं। पहले टॉपिक क्या लिया है हमने? योग से संबंधित प्रश्न। जो योग से संबंधित प्रश्न बनते हैं हम उनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें भी पहले कौन से प्रश्न है? प्राकृतिक संख्याओं के योग पर। जो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर होते हैं, उन पर क्वेश्चन की बात की जाएगी। और उसमें भी पहला क्या है? जब पद समांतर श्रेणी में दिए गए हों, क्रम से दिए गए हों। समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिसके, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, समांतर श्रेणी होती है, जैसे कोई हमें सीरीज दी गई 2, 4, 6, 8, ये दी गई है सीरीज। और ऐसी श्रेणी जिसके दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर दिए गए सभी पदों में समान अंतर प्राप्त होता है, ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। एपी सीरीज के नाम से हम इसे जानते हैं। जैसे हम इसे इसमें से घटाएं, 4 में से 2 घटाया तो हमें 2 प्राप्त हुआ। इसमें से इसे घटाएंगे, 6 में से 4 को घटाते हैं तो भी हमें 2 प्राप्त होगा। और 6 में से हम यदि 8 में से 6 को घटाते हैं तो भी हमें 2 प्राप्त हुआ। इस तरह से दी गई सभी श्रेणी के दिए गए सभी नंबरों में अपने से पहले वाले पद को घटाने पर जो समान अंतर प्राप्त होता है, ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। हमारे पास 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। हमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसे भी क्वेश्चन आएंगे बताते रहेंगे। एक होती है समांतर श्रेणी, एक होती है गुणोत्तर श्रेणी, और एक होती है हरात्मक श्रेणी। जो समांतर श्रेणी की उल्टी होती है। जो टीजीटी पीजीटी की क्लास पढ़ते हैं हम, वहाँ पर ये सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। आपको केवल इतने की आवश्यकता है जितना हम तुम्हें पढ़ा देंगे, इसमें आपका काम चल जाएगा। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जिस पर हमें क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे हमारे पास ये है,
योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल, और समांतर श्रेणी का जो योगफल होता है n/2 और ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है योगफल इसका। n/2 ब्रैकेट लगाते हैं बड़ी वाली, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाता। मैं इसे हल करूं तो ऐसा भी निकाला जा सकता है आगे, n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें दिया गया होगा लास्ट का पद, जिसे हम कहते हैं अंतिम पद, और अंतिम पद को यहाँ पर हम इससे प्रदर्शित करते हैं L से। L इक्वल होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास होता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक L की वैल्यू बन रही है, a प्लस n-1 इंटू डी बन रहा है, तो हम इसमें n प्लस a प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पर L की वैल्यू लगा देते हैं। ये होगा हमारे पास n/2 a प्लस l हो जाएगा, n/2 a प्लस l, इसके स्थान पर इतने के मैंने ये लगा दिया। तो ये क्या निकल कर आएगा, फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला लिखें यदि हम इसमें, तो ये कहलाएगा हमारे पास हो जाएगा किसके बराबर चल रहा है, योगफल के, यानी कि योग या योगफल, योग फल के इक्वल चल रहा है। तो ये होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में कितना 2, और इसके इंटू में चलता है कुल पद, कुल पद। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आया। जब ऐसा दिया गया होगा तब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है। इस प्राकृतिक संख्याओं पर क्वेश्चन दिया गया हो, प्राकृतिक संख्याओं पे अगर क्वेश्चन दिया गया होगा तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ऐसे पहले आपको ये सब नहीं निकालना है, मैंने इससे निकाल कर दिखाया है कि योगफल जो होता है, समांतर श्रेणी जो होती है उनका योगफल होता है a प्लस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। फिर इसमें मैंने इसे a को अलग अलग किया यहाँ पर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसकी जगह a प्लस n-1 इंटू डी L के बराबर होता है। अंतिम पद जो होता है वो इसके होता है L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। इसकी वैल्यू L हम उठाकर यहाँ लगा देते हैं, n/2 a प्लस L। ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ जो मैंने इस रूप में यहाँ पर लिखा है। यदि क्वेश्चन में हमें कुल पद ना दिया गया हो, क्वेश्चन में जब कुल पद ना दिए गए हों, तब ऐसी कंडीशन में हम कैसे कुल पद निकालेंगे, वो कंडीशन ये होती है जब कुल पद ना दिया गया हो तब। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं नोट, यदि हमें L इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी दिया गया हो, इंटू डी ऐसा दिया गया हो, तब ऐसी कंडीशन में कुल पद है यहाँ पर हमारे पास, इसमें कुल पद के इक्वल है, कुल पद बराबर n है, प्रथम पद a है, और सार्वंतर की जो वैल्यू है वो d है। अंतिम पद इसमें दिया गया है, अंतिम पद जो है वो L के इक्वल है, अंतिम पद L के इक्वल दिया गया है। यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। और देखो इसमें हम निकाल रहे हैं कुल पद किसे डिनोट किया हमने, n से, n की वैल्यू हम इसमें निकालेंगे, तो इसे इधर लाएंगे, L माइनस a इक्वल n-1 इंटू डी होगा, d को इसके बटे में ले जाओ, n-1 ये होगा L-1 बटे डी हो जाएगा। तब यहाँ से n का मान निकालेंगे, L-1 बटे डी और प्लस के 1। जब कुल पद नहीं दिया गया हो, जब हमें कुल पद ना दिया गया हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, n इक्वल टू L-1 बटे डी प्लस 1, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूले हैं जिन पर हमें क्वेश्चन करने हैं, इन्हीं फॉर्मूलों पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे जो होते हैं। मैं इन फॉर्मूलों को इधर लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में इधर करूँगा तो आपको पता रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाया जा रहा है।
एक हमारे पास फॉर्मूला ये निकल कर आया है, योग के बराबर निकल कर आया प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, और ये है हमारे पास कुल पद। और n की जो वैल्यू है, n के बराबर है l माइनस ए बटे डी प्लस 1। हम इन फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे और इसमें आगे क्वेश्चन करेंगे इस फॉर्मूले का प्रयोग कर कर। ये तो मैंने आपको निकाल कर दिखाए हैं कि ऐसे ऐसे ये होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है हमारे पास पहला, प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हमने लिया है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। वो कह रहा है कि इनका योगफल ज्ञात करना है हमें, और जब योगफल ज्ञात करना हो तो प्रथम 120, तो हमें इसमें कुल पद दिए गए हैं। कुल पद कितने हैं? कुल पद उसने हमें दिए गए हैं कि 120 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो कुल पद 120 यानी कि हमें क्या दिया गया है, n की वैल्यू इसमें हमें दी। n की वैल्यू भी क्या है, कुल 120 है। और जब हम इन्हें लिखें 1 + 2 + 3 डैश 120, वो हमसे ये पूछ रहा है, n की वैल्यू 120 है, ये हमसे पूछ रहा है। इसमें प्रथम पद, मेरे पास योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू कुल पद, ऐसा दिया गया है। तब हम इसमें निकालेंगे यहाँ पर प्रथम पद, और प्रथम पद बराबर होता है 1, इसमें दिया गया है 1। अंतिम पद की वैल्यू है हमारे पास अंतिम पद, और अंतिम पद की वैल्यू है 120, ये दी गई है। इसमें इस फॉर्मूले में लगाइए, योग के बराबर प्रथम पद कितना है 1 प्लस 120 बटे 2 और गुणा में 120, ये हमारे पास दिया गया है। हम इसे हल कर लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इससे अगर मैं इसे काटूं यहाँ से तो कितना बचा 60, ये कितना हुआ 121 गुणा में 60, इसकी गुणा करेंगे तो 0 का 0 यहाँ पर आएगा हमारे पास, 6 का ना 6, 6 दूनी 12 का 2, और 6 का ना 6 और 1 7, 7260। हमसे पूछा था कि प्रथम 120 की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा वो 7260 होगा। इस तरह से क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले पर कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जो हमने करवाया है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी मैंने प्रारंभ से लिया है कि प्रथम 120, प्रथम ये कितना था 120, आगे क्वेश्चन बीच में से उठाया गया होगा, जैसे आगे क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है 13 से स्टार्ट है, 13 15 प्लस 17 प्लस डैश 125 का मान बताइए। अभी डबल श्रेणी वाले क्वेश्चन भी इसमें होंगे कि एक श्रेणी उसने हमें हल करके दे रखी होगी, दूसरी श्रेणी की क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि दूसरी श्रेणी का मान हमें ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन इसमें आगे आएंगे अभी। अब इसके लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करें कि इसमें जो है हमें इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें कुल पद नहीं दिए गए।
अगर कुल पद नहीं दिए गए तब हमें इसमें क्या करेंगे, अंतिम पद का फॉर्मूला लगाइए। कुल पद निकालने के लिए हमने आपको सूत्र लिखा रखा है, ये कुल पद है, यहाँ पर कुल पद के इक्वल है, कुल पद मुझे इसके निकालने हैं। क्या है, कुल पद बराबर अंतिम पद, अंतिम पद है 125 माइनस प्रथम पद इसमें दिया गया है 13/2 प्लस 1। तभी यहाँ से अगर इसे हम हल करें, 125 में से 13 जाते हैं तो बचेंगे हमारे पास 12, 112 बचेंगे। 112/2 प्लस 1, आप इससे इसे काटें 112 को तो यहाँ पर आएगा 56, 56 दूना 112, 56 दूना 112, ये 56 होंगे और प्लस के 1, ये हमारे पास हुए 57, यानी कि 57 हमारे पास कुल पदों की संख्या कितनी आ गई, 57 है। कुल पद के बराबर हमारे पास है 57, ये लीजिए, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। फिर हमारे पास जो दिया गया है आगे, इसमें और तो कुछ दिया नहीं गया, फिर तो क्वेश्चन का योग निकालना है हमें, और क्वेश्चन के योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या क्या है, योग के बराबर है हमारे पास प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है 13, अंतिम पद 125/2 और इनटू कितना है 57 है। इसे आप हल करें और क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा हमें, जो भी दिया गया होगा इसे हल करने पर। जब हम इसे इसकी गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से बचेगा, देखो ये 13 दिया गया है और ये 125 हमारे पास, और तो कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह आता है, इसमें जो है ये प्लस का चिन्ह आएगा, ये गुणा का लग गया, ये होगा। जब हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो 5 3 8, इसमें इसे जोड़ेंगे तो 5 आएगा, सॉरी 5 3 8, और इसमें से जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 1/2 और इनटू में हमारे पास आएगा 57। अगर इससे आप इसे काटें यहाँ पर तो हमारे पास बचेगा, कितना बचेगा, 69 इंटू 57, ये 69 इंटू 57 हमारे पास बचेगा। हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है और आंसर हमारा आ जाएगा 57 की 9, इससे गुणा करें हम, 57 9 होते हैं 400, 57 9 होते हैं हमारे पास 483, 483 का 3 हासिल बचते हैं हमारे पास 48, फिर बचेंगे, फिर इसकी 6 बार करेंगे तो 57 छक्का हमारे पास होते हैं 345, 345 में 48 जोड़ें, 345 और 48, 8 5 13 का 3 होगा, 4 4 8 1 9 और ये 3, ये हमारे पास आएगा 3933, इसके जो होगा 3933 होगा। 13 से लेकर 125 का मान जब हम निकालेंगे तो 3933 निकल कर आएगा। इसमें कुल पद दिए नहीं गए हैं, हमें इसमें कुल पद भी निकालने हैं। कुल पदों की संख्या पहले निकाली हमने, उसके बाद इस फॉर्मूले में यहाँ पर करेंगे, इसमें लगाएंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा कुल पद, और तब हमारे पास ये आएगा। फिर हमने यहाँ पर कुल पद निकाले, योग के बराबर हम इसे लगा देते हैं, 13 प्लस होता है यहाँ पर, गुणा का चिन्ह लग गया था, प्लस इसमें से जोड़ेंगे तो 138/2 आएगा। कुल पदों की संख्या 57 है, इससे हम इसे भाग करेंगे तो 38 दूना 69 दूना 38 होते हैं, यहाँ पर 69 गुणा 57 आएगा, और 57 की इसके साथ गुणा कर देंगे, ये 3933 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन और ले रहे हैं हम इसमें। क्या है आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन में 2 श्रेणियों का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है 1 - 2 + 3 - 4 + 5, ये क्वेश्चन है हमारे पास, माइनस के 6, और लास्ट में दिया गया है क्वेश्चन में हमें
प्लस 99 माइनस 100 का मान बताइए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान बताइए। हमें इसका मान बताना है। कैसे बताएंगे इसका मान? देखो, पहली बात तो हमारे पास दो श्रेणी दी गई हैं, आप इन दोनों को अलग अलग करें। एक श्रेणी हमारे पास प्लस में चल रही है, एक श्रेणी माइनस में चल रही है। पहले प्लस वाली को निकालें। इसमें 1 + 3 + 5 प्लस डैश और यहाँ पर प्लस 99, एक श्रेणी ये चल रही है। एक श्रेणी माइनस वाली चल रही है। मैं माइनस बाहर कॉमन निकाल कर इसे प्लस बना लेता हूँ। प्लस के 4 होगा प्लस 6 और प्लस डैश प्लस 100। ये हमारे पास दो श्रेणी बनकर आ गई। अब इन दोनों श्रेणियों का हमें जो निकालना है, मान बताना है कि दोनों श्रेणियों का मान क्या होगा, और दोनों में एक से ही फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे और दोनों श्रेणियों के मान हमारे निकल जाएंगे। जैसे देखो, जब हम इस श्रेणी में चलें तो इसमें कुल पद कितने दिए गए हैं? इसमें इस श्रेणी के कुल पद एक एक इनके बीच की संख्या निकली हुई है। एक एक संख्या इनकी अलग है हमारे पास। चाहे तो आप कुल पद निकाल सकते हैं, चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हैं। कुल पद निकालने का ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसमें जब हम इसे निकालें यहाँ पर तो कितना बचेगा? ये होगा प्रथम पद। योग निकाल रहा हूं मैं इनका। योग बराबर प्रथम पद 1 है और प्लस 99/2। इनका जो कुल पद है निकालना चाहे तो निकाल लें। n बराबर 99, l का मान 99। प्रथम पद कितना है? 1। प्रथम पद हमारे पास आया 1 और दोनों का सारवांतर 3 में से 1 को घटाएंगे यहाँ पर तो बचेगा 2। इसे भाग करेंगे हम कितने से? 2 से, प्लस 1 आएगा। n का मान हम निकाल रहे हैं इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 98 बचेगा और बटे 2 प्लस 1। 98 को अगर हम इससे भाग करें तो आएगा 49 और यहाँ पर बचेगा 49 प्लस 1 इक्वल टू 50। इसका मान निकल जाएगा। ऐसे इसका मान निकाल सकते हैं हम। इसकी वैल्यू भी 50 आएगी क्योंकि इसका भी एक एक बीच का पद गया है, इसका भी एक एक बीच का पद गया है। तो हम दोनों के ऐसे मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर आएगा गुणा में कुल पद 50, माइनस का चिन्ह। यहाँ पर प्रथम पद 2 है प्लस अंतिम पद 100 है, बटे में 2 इंटू यहाँ भी 50 ही आएगा। इन दोनों को सोल्व कर लें। यहाँ पर आएगा 100 बटे 2 गुणा में 50 बचेगा। यहाँ पर गुणा में आएगा 50। मैं इससे इसे काट सकता हूँ। यहाँ पर जब इससे इसे काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 50, माइनस का चिन्ह। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 102 बटे 2 गुणा में 50 आएगा। मैं इससे भी काट सकता हूँ 2 से। जब 2 से काटेंगे तो बचेगा हमारे पास कितना? 51। इससे इसे काटेंगे तो यहाँ पर 51 बचेगा और गुणा में 50 चल रहा है। दोनों की गुणा करेंगे 50 गुणा 50 और माइनस में 51 गुणा 50, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 पंजे 25, 2 जीरो चल रहे हैं इसके साथ, माइनस का चिन्ह, जीरो ऐसे लगा लीजिए। 5 ही का ना 5 और 5 पंजे 25, ये होगा। हम 2550 में 2500 में से 2550 को घटाएंगे तो हमें वैल्यू माइनस की 50 प्राप्त हो जाएगी और इस श्रेणी का जो मान है वो मान होगा माइनस के 50। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये डबल श्रेणी का क्वेश्चन था और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1 - 2 + 3 - 4 + 5 -6 + 99 - 100 की वैल्यू हमें बतानी है। और इसकी वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना था? दो श्रेणी दी गई थी, हमने दोनों श्रेणियों को अलग अलग इन्हें कर लिया। दोनों श्रेणियों को अलग अलग किया। यहाँ पर एक प्लस की बना ली, माइनस कॉमन लेकर माइनस वाली श्रेणी में से माइनस की श्रेणी बना लेते हैं। इसके बाद हमने दोनों श्रेणियों के हमें सूत्र लिखवा रखे हैं। जब प्राकृतिक संख्याएं दी गई हों, जो प्राकृतिक संख्याएं दी गई हों, ऐसी श्रेणियों का मैंने आपको दोनों फॉर्मूले लिखवा रखे हैं। ये फॉर्मूले काम करेंगे, हम इनसे कुछ भी निकाल सकते हैं। योग लगा दिए यहाँ पर।
देखिए इसका योग कुल पद इसमें नहीं दिए गए, लेकिन हम वैसे भी निकाल सकते हैं कि श्रेणी में एक एक पद गया है तो 50 बचेंगे 100 में से, ऐसा भी निकाल सकते हैं। मैंने ये निकाला भी है इधर, दूसरी वाली का भी ऐसा आप निकाल कर देख सकते हैं। प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 99/2 गुणा में है 50, माइनस में इस श्रेणी का ऐसे लगा दिया, प्रथम पद अंतिम पद बटे 2। इन्हें सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, इससे से काटेंगे 50 गुणा में 50 हो जाएगा, इससे से काटेंगे तो 51, ये भी गुणा में बच जाएगा। 5 पंजे 25, डबल 0 आएगा, और ये 0 इसके साथ गुणा करेंगे हम, इसमें से इसे घटाएंगे तो बचेगा -50 बचेगा, और ये इसका आंसर होगा। देखिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम को डाउनलोड करें, और उसमें MK स्टडी, टेलीग्राम में MK स्टडी 2023 को सर्च करें, MK स्टडी 2023 को सर्च करें, जिसमें मेरी खुद फोटो लगी हुई दिखाई देगी, और आप उससे ज्वाइन करें। उसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ और महत्वपूर्ण जो भी सूचना होगी, प्लस जो हम क्लास पढ़ाते हैं इसके रिटन नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे उनको ये सुविधा उपलब्ध होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके उसे डाउनलोड करें, उसके बाद उसमें सर्च करें MK स्टडी 2023, आपको वहाँ पर दिखाई देगा। मेरे स्वयं उसमें खुद फ़ोटो लगी हुई है, आप उसे ज्वाइन करें, उसमें ये सुविधा आपको उपलब्ध होगी। PDF भी मिलेंगी वहाँ पर, महत्वपूर्ण जानकारी या जो भी क्लास की टाइमिंग जो भी हमारे पास होगी, और उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्रकार के बैचों से संबंधित जानकारियाँ भी हम वहाँ पर देते हैं। आज हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, यह आपका अपना चैनल है, और हर प्रकार की व्यवस्था की सुविधा हम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा मैटर प्रदान किया जाए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।